Good evening, everyone. Welcome to Sarpadam Pathshala YouTube channel as well as shorts on the Instagram is also available. Uh, आज हम 12th क्लास की एक पोइट्री ले रहे हैं थिंग ऑफ ब्यूटी. जॉन कीट्स हैज रिटन दिस पर्टिकुलर पीस और ये हमने लिया हुआ है एक पोइट्री है पूरी जॉन कीट्स की इमोडियम. इमोडियम में बेसिकली है क्या? इट्स अबाउट a shepherd who is in love with a moon goddess called Cynthia और उसकी वजह से वो पूरे जंगल में घूमता रहता है. तो यहाँ जो आता है वो क्या आता है? स्टार्टिंग होती है थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. मैं पहले आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, साथ साथ पैरावाइज एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी पोएटिक डिवाइसेस साथ साथ क्लियर करता चलूंगा. ठीक है बच्चों, तो समझिएगा. थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, its loveliness increases, it never falls into nothingness. मतलब जो नेचुरल चीजें हैं थिंग ऑफ ब्यूटी, जो एवरलास्टिंग जॉय प्रोवाइड करती है, जिन्हें देख के हमें खुशी मिलती है, वो चीजें हमें हमेशा के लिए जॉय दे रही है और ये कभी जीरो नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती. पहला पॉइंट आप देख. दूसरा ये बताता है इट कीप्स ए बोअर क्वाइट ऑफ अस. बोअर इज बेसिकली ए नेचुरल प्लेस सराउंडेड बाय ट्रीज. कहता है यहाँ क्या है, यहाँ आप इजीली सो सकते हैं, यहाँ ब्रीदिंग आपकी बड़ी इजी है. यानी आप पेड़ों के बीच में रहेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट में रहेंगे, तो आपको क्या होगा, आपको आराम से कंफर्टेबली नींद आएगी, आपका सेहत अच्छी रहेगी, आप अच्छे ड्रीम्स लेंगे. तो पहला पैराग्राफ आपको बड़ी सिंपल सी चीजें आपको ये समझाता है. अब देखिए इसमें राइमिंग स्कीम देखिएगा तो क्या कहता है, AABBC. अब देखिए पोएटिक डिवाइस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें एलिट्रेशन देखिए, स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग. अब ये रिपीटिशन हो रहा है इसमें किसका, कॉन्सोनेंट साउंड का चल रहा है. एक मेटाफोर है आपका. पहली लाइन जो आपकी पोएट्री की जो है टाइटल जो है वो है थिंग ऑफ ब्यूटी. उसके बाद थिंग ऑफ ब्यूटी, अब देखो मेटाफोर क्या है, बेसिकली इट इज एटर्नल, इट इज एवरलास्टिंग, जो कभी खत्म नहीं होती. एक ऐसी जॉय प्रोवाइड कर रही है वो. उसके बाद इसमें एक बोअर क्वाइट, बोअर क्वाइट एक पीसफुल नेचुरल प्लेस को डिनोट करते हुए बताता है. एक इन्वर्जन भी है इसके अंदर, अनयूजुअल वर्ड्स यूज किए हुए हैं जिसमें आपका रिदम और उसके साथ साथ इफेक्ट दे रहे हैं. थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये रिदम के साथ दे रहा है. अब देखिए इसके बाद आगे क्या कहता है, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो वी आर ब्रेथिंग ए फ्लावरी बैंड दैट बाइंड अस टू द अर्थ. अब बेसिकली देखिए हर नोबल मैन क्या कर रहा है, वी आर ब्रेथिंग ए फ्लावरी बैंड, फ्लावर का एक बैंड बना रहे हैं. दैट इज प्रोवाइडिंग क्या सिंबोलिज्म है, लव का, नेचर से कनेक्टिविटी का हमारा. और ये क्या कर रहा है, हमें कनेक्टिविटी रख रहा है. अब इसके साथ साथ उसने बोला व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ब्रेथिंग इट. तो व्हाट वी आर डूइंग इट, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर, और हम इसके डिस्पोंडेंट भी हैं, हम इसको फील भी कर रहे हैं, उसको रियलाइज कर रहे हैं. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर एंड ड्यू टू दिस, जो हमारी ग्रीड्स हैं, जो हमारी नीड्स नहीं, हमारी ग्रीड्स हैं, उनकी वजह से हम इसे ओवर एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं. अब देखिए इस पार्ट में देखें तो फ्लावरी बैंड एक मेटाफोर है आपके पास, एनाफोरा हो रहा है, रिपीटिशन ऑफ का बार बार कंसेक्यूटिव लाइन में, ऑफ नेबल नेचर, ऑफ द अनहेल्दी वेज. ये ऑफ से लेकर के क्या निकला आपका, एनाफोरा निकल रहा है. इसके बाद एंथेसिस भी आ रहा है इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, वर्ड के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग ली हुई है, एक तरफ हैप्पीनेस है, एक तरफ सैडनेस है. इन्वर्जन, आर वी ब्रेथिंग ए फ्लावरी बैंड, इसको लेते हैं तो इन्वर्जन लिखता है. अब देखिए there are some shapes of beauty moves away from the pall of our dark spirits. अब देखिए there are certain beautiful things, means natural things, which we are not being able to destroy in spite of our dark spirits, in spite of our misdeeds, in spite of our over exploitation of nature. There are many things. Actually this poetry was written in 18th end of the 18th century, 1800 समथिंग के अंदर ये लिखी गई थी. अब उस समय क्या था, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी थी. और एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग
क्या था, ये शेफर्ड था, और शेफर्ड था तो कहाँ था ये, जनरली वुड्स में था, वहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी जैसी तो चीज़ थी नहीं, तो वहाँ नेचर के लिए अभी क्या था, नेचुरल चीज़ें ही थी सारी की सारी। तो बता रहा है देयर आर सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, वो क्या क्या थी, सन, मून, ट्रीज, यंग एंड ओल्ड, ठीक है। ये सारी चीजें अभी हम क्रिएटिंग ए शेडी बून, ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही थी। अब ये नेचुरल इन्वायरमेंट जो क्रिएट कर रही थी, इसको हम अभी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे। और फर्दर ऑन बीइंग ए शेफर्ड, वो क्या बताता है साथ में, एंड फॉर ए सिंपल शीप सच आर द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स होते हैं बच्चों वाइल्ड फ्लावर्स जो खुद ही आप ऑटोमेटिकली ग्रो करते रहते हैं, ठीक है ना। तो कहता है ये चीजें ऐसी हैं वहां पर जंगल के अंदर जिनको हम कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद वो बताता है देयर इज ए स्ट्रीम गोइंग ऑन ओवर देयर, स्ट्रीम में जो वाटर है उसकी वजह से वहां क्या है, कूलिंग कवर्ड है, कूलिंग कवर्ड के साथ साथ मस्क रोज की फ्रेगनेंस सारे में फैली हुई है, क्या, मस्क रोज की फ्रेगनेंस सारे में है, ठीक है, रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ द मस्क रोज, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझिए, और ये अपने आप में कूलिंग कवर्ड प्रोवाइड कर रहा है। एज आई टोल्ड यू, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो थी नहीं, तो जंगल में आज भी आप जाते हैं, पहाड़ों पे जितने भी हिल स्टेशंस पे जाते हैं, आप देखते हैं हार्डली वहाँ पे फैन होते हैं रूम के अंदर। आज भी वहाँ की कंडीशन कैसी होती है, अच्छी खासी कूलनेस होती है, क्यों, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ द ट्रीज ओवर देयर, और पास में कोई ना कोई स्ट्रीम चल रही होती है तो हमेशा वहां पे कूलनेस रहती है। तो ये बताता है आपको, एक पॉइंट इसको क्लियर करता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, अगला पोएटिक डिवाइस क्या आता है, इसके अंदर आपका इमेजनरी आ रहा है, इमेजनरी में सन, मून, ट्रीज, डैफोडिल्स, रिल्स, मस्क रोज, ये सब चीजें आई। उसके बाद एलिट्रेशन आ रहा है, सिंपल शीट, सबसे आसान होता है एलिट्रेशन, ध्यान रखना, स्प्राउटिंग शेडी, कूलिंग कवर्ड, ये सारी चीजें हैं। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट में ओल्ड एंड यंग ट्रीज को लिया हुआ है। मेटाफॉर, पाल ऑफ आवर डार्क स्पिरिट मींस ब्यूटी रिमूव सैडनेस को बता रहा है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, पहले भी कई बार आया हुआ है, स्पेशली 2 लाइंस हैं केवल जो पेपर में बहुत बार आ चुकी हैं, प्री बोर्ड्स में, मिड टर्म्स में आती ही आती हैं। And such too is the grandeur of the dooms we have imagined of our mighty dead। सब पहले देखिए शब्दों को क्लियर करके चलते हैं। mighty deads are our forefathers। mighty dead कौन कहलाते हैं, हमारे forefathers कहलाते हैं। और grandeur is the splendidness of magnificence। अब यहाँ पे पोइट अपने forefathers को, अपने brave heroes को प्रेज कर रहा है, उनकी जो सेक्रीफाइस थी जिनकी वजह से आज हमें वो लाइफ मिली हुई है, ह्यूमैनिटी आज भी है, इट इज बिकॉज ऑफ आवर फोरफादर। द नेचुरल ब्यूटी विच वी आर एबल टू एंजॉय इज बिकॉज ऑफ आवर फोरफादर्स। ये पोइट बोल सकता था, हमारे वाली में जरा सी दिक्कत है, बिकॉज हमारे यहाँ तो कंक्रीट के जंगल हो गए हैं, बट व्हेन दिस पोएट्री वाज बीइंग रिटन एट दैट टाइम नेचर वाज क्वाइट प्रेवलेंट और सब कुछ बहुत अच्छा था। एंड लास्ट की लाइंस में वो कहता है भाई, बिकॉज ऑल द स्टोरीज, ऑल द लवली टेल्स, टेल्स। अब देखो बेटा, साथ साथ मैं एक और बात आपको याद दिलाऊं, द वर्ड इज टेल्स, TALES। टेल्स मीन्स स्टोरीज होता है, दूसरा टेल होता है TAIL, टेल, टेल मतलब पूंछ, जानवरों की जो पूंछ होती है। तो ऐसे वर्ड्स हमारे जो है ना, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हमने वीडियोस डाल रखते हैं होमोफोन्स के, आपको याद रखना चाहिए, आपको ये होमोफोन्स ध्यान रखने हैं, इन वर्ड्स को याद रखना है, आपके CVT के एग्जाम में भी ये काम आने हैं। तो इसलिए पोइट्री में जब भी कभी ऐसे वर्ड आए उनकी अलग से नोटिंग कर लिया कीजिए, चैप्टर में ऐसे वर्ड आए उनकी नोटिंग कर लिया कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए हमारे जो बीच में वीडियोज स्पेशली दिए गए हैं, तो प्लीज गो थ्रू विद दोज वीडियोज, दैट विल हेल्प यू आउट इन योर CVT एग्जाम। अब देखिए, such too is the grandeur of the doom we have imagined for our mighty dead, all the lovely tales we have heard or read tells us about that what we have got, जो हमारे पास क्या है, immortal drink मिल रहा है। immortal drink is nectar, अमृत, pouring on to us from heaven's brink, जो गॉड की तरफ से, हेवन की तरफ से हमें मिल रहा है everlasting joy के लिए, that is the nature which we can enjoy। तो
तो ये हमारे पास मेटाफोर आया, कौन सा? एवरलास्टिंग इमॉर्टल ड्रिंक, जो एटर्नल जॉय दे रहा है। सिंबोलिज्म के अंदर क्या है? एंडलेस फाउंटेन है, ठीक है ना। हाइपरबोल क्या है? एंडलेस फाउंटेन, हाइपरबोल हो गया। एलिट्रेशन क्या है? हैव हर्ड, हैव हर्ड। राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी पैटर्न पूरा इसमें चल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस चैप्टर में एलिट्रेशन काफी अच्छी मिलती है आपको, मेटाफोर मिलता है, सिंबोलिज्म मिलता है, एनाफोरा भी मिलता है, एंथेसिस भी मिलती है, साथ साथ आपको इन्वर्जन भी मिलते हैं। तो ये सारी पोएटिक डिवाइसेस इसमें कवर होती है। एक बार मैं फिर दोबारा से आपको इसको ब्रीफली समराइज कर देता हूँ, बहुत ब्रीफ में। कहता है बेसिकली जॉन कीट्स यहाँ पर एवरलास्टिंग जॉय की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं। सोल को जो पीस देता है, काम करता है, वो जो ह्यूमन और नेचर को गॉड की तरफ से, नेचर के रूप में गॉड की तरफ से गिफ्टेड है। एक इमेजनरी नेचर लिया हुआ है हमने यहाँ पे, जो म्यूजिकल वे में हमें कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये पोएम सेलिब्रेट करती है उसको। होपफुली आपको ये पोइट्री क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पोइट्री आपको कौन सी करनी है या चैप्टर आपको कौन सा करना है, प्लीज लेट अस नो। और जरूरी है ये चीजें साथ साथ पढ़ते पढ़ते इसके क्वेश्चन आंसर्स देखें, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखें, एंड इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन। एंड please again request a follow and subscribe our channel and share it to your friends if you find it worthwhile. Thank you very much.